देखिए दोस्तों, यहाँ पे रात के बज रहे हैं 1:30 और अभी देखिए है ना, अभी तक जगी हुई है। और मैंने देखिए थोड़ी देर बाद यहाँ पर कूलर चलाया तो कूलर की हवा की आवाज़ सुनते ही कैसे एक्साइटेड हो जाती है और बहुत खुश हो जाती है जैसे कूलर चलता है। इसे बड़ा मज़ा आता है कूलर की हवा में। और जब तक कमरे की लाइट जली रहती है तब तक है ना सोती नहीं है और बहुत देर तक ये मेरे साथ खेलती रही। और ये ऐसा अक्सर हमारी रातों में होता है कि हम लोग बहुत देर तक ऐसे ही जगते रहते हैं जब तक ये जगती रहती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 7:45 बजे हुए हैं और ऐना ना आज जल्दी सो के उठ गई हैं। और ऐना जब उठी तो ऐना को मम्मा पास में मिली नहीं तो ऐना रोने लगी, वरना ऐना तो हंसते हुए उठता है। तो चलिए, ऐना बेबी जब उठी गई हैं तो ऐना बेबी की मालिश कर दी जाए। ऐना की मसाज ना मैं फिगारो ऑयल से करती हूँ। बेबीज के लिए अच्छा होता है फिगारो ऑयल, है ना ऐना। ठुमक ठुमक कर चलता हूँ मिठू मिठू में गद्दा, ठुमक ठुमक कर चलता हूँ मिठू मिठू में गद्दा, मिठू मिठू मिठूता मिठूता हरे रंग का हूँ दिखता, फल सब्जियाँ दाना खाता। बाल पकड़ने हो, मम्मा के बाल तो वैसे ही कम ले रहे हैं बेबी। तो अभी 8:30 बज रहे हैं और ऐना को मसाज करने के बाद मैं इसको फर्स्ट फीड करा दूंगी। और ब्रेकफास्ट में ऐना क्या खाएगी ऐना। तो ऐना की मालिश मैंने कर दी है और 9 बज रहे हैं। ऐना ना अभी एक छोटी सी नैप लेगी, वो सोना चाह रही है। जब सो के उठ जाएगी तब मैं उसको ब्रेकफास्ट करवाऊंगी। सोना चाह रही हो, सोना चाह रही हो, सो के उठ के ब्रेकफास्ट करोगे बाबू। तो चलिए ऐना को मैं सुला देती हूँ, फिर जब ये उठ जाएगी तब ऐना को खाना खिला देंगे। तो ऐना बेबी एक छोटी सी नैप लेके उठ गई है, तो चलिए ऐना को ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। तो चलिए ऐना के लिए ब्रेकफास्ट लेके आते हैं किचन से। पर ऐना गिर ना जाए इसके लिए मैं बेड पे चारों तरफ मैं कुछ सपोर्ट लगा दूंगी ताकि ऐना मेरी लुढ़क ना जाए नीचे।
तो मैंने ना अभी ऐना के कपड़े चेंज करवाए हैं। नहलाया मैंने ऐना को अभी नहीं है, दोपहर में मैं ऐना को नहलाऊंगी। एक्चुअली क्या है, ऐना ना डायपर फ्री ऐना को मैं रखती हूँ, तो ऐना के कपड़े गीले हो गए थे और ऐना अभी एक छोटी सी नैप लेके उठी है। अब मैं इसको ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ क्योंकि अभी 10:15 का टाइम हो रहा है, फिर मुझे उन्हें मेडिसिन भी देनी है। चले ऐना, और ऐना को दोपहर में मैं नहलाऊंगी। चलो ब्रेकफास्ट कर लो बेटी। अभी ब्रेकफास्ट में मैं ऐना को खिचड़ी दे रही हूँ। खाएगी खिचड़ी? जीसस पापा कर लो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हेलो, तो अभी 11 बज गए हैं, ये देखिए। और ऐना सोने का नाम नहीं ले रही थी। ऐना को ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया है, उसकी मालिश भी मैंने कर दी है। अब ऐना जब उठेगी तो मैं उसको मेडिसिन दूंगी और उसके बाद मैं उसको नहला दूंगी। तो चलिए किचन में मैं जाके लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। ऐना आज बिल्कुल सोने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत मुश्किल से अभी एक छोटी सी नैप लेगी, शायद वो मैं सोचती हूँ उठ जाएगी वो। और सबसे पहले ना मैं पुच्चू को खाना दे दूंगी। पुच्चू को मैंने अभी तक खाना नहीं दिया है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। आओ पुच्चू, आ जाओ बेटा। खा लो बेटा। तो पुच्चू भी खाना नहीं खा रही है क्योंकि मैंने अभी इसमें मलाई नहीं डाली है। मैं इसमें मलाई डालना भूल गई जल्दी जल्दी में, तो चलिए इसमें मलाई ऐड कर देते हैं। आजा, लो मलाई है, जल्दी लो, आओ आजा। ये देखिए, अब जब मैंने इसमें मलाई डाल दी है तो पुच्चू ने खाना स्टार्ट करा है। बहुत जल्दी जल्दी में मैंने इसमें मलाई नहीं डाली थी, तो पुच्चू भी अलग हट गई थी इसको सूंघ कर अपने खाने को। तो चलिए मैं किचन में और काम कर लेती हूँ फटाफट, जब तक ऐना सो रही है मेरी। ये आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो इनको मैं छील लूंगी और इनकी मैं सब्जी बना दूंगी और चावल बना दूंगी। तो चलिए मैं जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ ये कट करके। और मैंने कढ़ाई रखी ही थी गैस पर। मुझे ऐना की आवाज आ रही है, ऐना उठ गई है। ओ बेबी, उठ गई हो तुम। तो चलिए मैं ऐना को किचन में लेके जाती हूँ, मैं गैस ऑफ करके आती हूँ। तो ये देखिए आप सब, ऐना बस थोड़ा सा सोती है, 5 मिनट। और मैंने ना कढ़ाई अपनी रख दी थी गैस पे, गैस ऑन करके। तो चलिए बंद कर देते हैं। मुझे कुछ आवाज आई है ना कि शायद ऐना उठ गई है, तो मैं भागी ऐना को देखने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर सिर्फ मैं अपनी प्याज कट कर पाई थी, टमाटर मेरा रखा हुआ है और तेल मैंने डाला ही था कढ़ाई में और ऐना उड़ गई। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो चलिए ऐना के साथ रहते हैं थोड़ी देर। और पता नहीं यार आज मैं अपना लंच कब बना पाऊंगी, क्योंकि बेबी मेरा कोऑपरेट नहीं कर रहा है आज, छोए भी नहीं कर रहा है आज, है ना बाबू। हो जाता है कभी कभी ऐसा, कभी कभी नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। मेरा बेबी सोता नहीं है। खेलो टॉय बॉक्स से।
पापा आएंगे बेटा, अप्पू खाना खाएंगे। मुझे ये लगता है ना पीयूष के आने से पहले मैं अपना लंच बना लूं। वैसे मैंने लंच दे दिया था पीयूष को, पर फिर भी। तो चलिए, ऐना जब उठ गई है तो उसको मेडिसिन दे देते हैं, मॉर्निंग वाली। और यही टाइम सबसे खराब होता है। तो ये वाली जो मेडिसिन है ना ऐना की, ये डॉक्टर ने चेंज करी है। इसको ज्यादा देने में प्रॉब्लम नहीं होती है, ये पी लेती है आराम से। बेबी, जीसस पापा कर लो और बाई पी लो। इसका पानी जैसा टेस्ट है तो ये पी लेती है, लो। पर कभी कभी इसको भी नहीं पीती है। इसके बाद मैं ऐना को थोड़े से टॉयज दे दूंगी तो ऐना खेलेगी। लो बेबी, देखिए अब नहीं पी रही है, लो पी लो फिर खेलना। लो मुझे को लो। तो फाइनली ऐना को मैं अभी सुला के आई हूँ और 12:45 बज रहा है। अब मैं जल्दी से जाती हूँ और लंच बनाती हूँ। चलिए। तो ऐना को मैंने नहला दिया है और नहलाने के बाद ना मैं ऐना के पूरे बॉडी पे बॉडी लोशन अच्छे से लगा देती हूँ। बॉडी लोशन हाथ में लेके बेबी की मसाज जैसी सी मैं कर देती हूँ, जिससे बेबी की बॉडी रिलैक्स भी हो जाती है और स्किन भी अच्छी रहती है, मॉइस्चराइज हो जाती है स्किन सारी। और ऐना की सबसे अच्छी बात यह है कि ऐना नहाते वक्त बहुत हैप्पी रहती है और मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है ऐना को नहलाने में। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है ना, बच्चे रोते हैं नहाते वक्त, पर ऐना बिल्कुल नहीं रोती है।
अब ये टाइम पर ना मैंने ऐना को बैठा कर रखा हुआ है, थोड़ा टाइम मैं इसको बैठा के रखती हूँ, सपोर्ट से भी और विदाउट सपोर्ट भी। सपोर्ट में थोड़ी अच्छे से बैठे रहती है देर तक, तो इससे ऐना की प्रैक्टिस हो रही है बैठने की। और टॉयज़ वगैरह से मैं ऐना के संग बैठ के खुद से खेलती हूँ ताकि ऐना एंगेज रहे टॉयज़ खेलने में। और मैं ये भी बैठ के वॉच करती हूँ ऐना को कि ऐना लुढ़क ना जाए, इधर-उधर गिर जाएगी तो उसको चोट लग जाएगी बेड पे। तो अब मैं ऐना के लिए दलिया बनाने वाली हूँ। तो दलिया ना मैंने रोस्ट किया हुआ रखा हुआ था। अगर मैंने रोस्ट करके ना रखा होता तो मैं इसको भिगा के पानी में नहीं रख सकती थी, तो फिर मुझे भूनना पड़ता। तो यहाँ पर मैंने कुछ लौकी कट कर ली है दलिए में डालने के लिए, और एक गाजर भी मेरे पास है तो मैंने वो भी कट कर ली है ऐना के दलिए में डालने के लिए। इन दोनों सब्जियों को छील कर मैं अच्छे से कट कर लूँगी और कट करने के बाद मैंने खूब अच्छे से पानी में वॉश कर लूँगी। अब ना मैंने कुकर गैस में रख दिया है गरम होने के लिए, और इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी डालूँगी। और ये देसी घी ना मैंने घर पे बनाया हुआ है ऐना के लिए। मैं घर का घी ही ऐना के लिए यूज़ करती हूँ। घी गरम होने के बाद थोड़ी सी हींग मैं घी में डाल दूँगी। हींग बच्चों के डाइजेशन के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है। अब मैंने इसमें दलिया डाल दिया जो मैंने थोड़ी देर के लिए भिगा के रखा हुआ था, और मैं फिर से बता रही हूँ ये दलिया ऑलरेडी रोस्ट है। ये दलिया ऐना को मैं सेकंड टाइम दे रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐना को दिया था, ऐना ने खा लिया था दलिया। तो कटा हुआ गाजर मैंने डाल दिया है और सेम टाइम में लौकी भी डाल दूँगी कुकर में। अब मैं चम्मच से थोड़ा-सा चलाने के बाद इसी टाइम पर बहुत थोड़ी-सी हल्दी आज मैं खाने में ऐना के डालूँगी, और हल्दी भी बेबीज़ को दे सकते हैं क्योंकि मेरा बेबी 8 मंथ का हो गया है, तो अभी मैं उसको थोड़ा-थोड़ा चीज़ें ऐड कर रही हूँ। फिर मैंने नमक भी थोड़ा-सा डाला है, नमक मैं ऐना को ज़्यादा नहीं देती हूँ। अब मैं कुकर में पानी डाल दूँगी, इतना पानी डालूँगी जिससे मेरा दलिया और सब्ज़ी अच्छे से पक जाए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बाद और डिनर करने से पहले एक मील मैं ऐना को बीच में ज़रूर देती हूँ। उसमें मैं कोई भी फ्रूट ऐना को देती हूँ। तो आज मैं ऐना को एप्पल प्योरी देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं एप्पल मैंने एक लिया है और हाफ़ एप्पल ही मैं ऐना को दूँगी। वो वैसे भी पूरा एप्पल वो नहीं खा पाएगी, हाफ़ एप्पल की मैं प्योरी बनाऊँगी। तो जो ये बीज वाला जो पार्ट होता है ना, इसको मैं बिल्कुल हटा देती हूँ एप्पल में से, क्योंकि एप्पल की प्योरी बनाने के लिए जब मैं एप्पल को बॉयल करती हूँ ना पानी में, एप्पल तो मेरा गल जाता है पर ये वाला पार्ट फिर भी बहुत हार्ड रहता है, तो बेबी इसको नहीं खा सकता है, बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वाले पार्ट को तो मैं बिल्कुल हटा देती हूँ एप्पल में से। एप्पल को मैं छील लूँगी अच्छे से। जब मेरा एप्पल अच्छे से छिल जाएगा उसके बाद मैं एप्पल को पीसेस में कट कर लूँगी। और देखिए यहाँ पर वो वाला पार्ट आ गया जो हार्ड वाला मैंने आपको बताया था, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। तो एप्पल मेरा पीसेस में मैंने कट कर लिया है। अब मैं पीसेस को अच्छे से वॉश कर लूँगी पानी में 2-3 बार। तो एप्पल मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब मैं गैस पे एक बर्तन रख दूँगी। अब मैं बर्तन में सबसे पहले पानी डाल दूँगी, और पानी डालने के बाद मैंने एप्पल वॉश किया हुआ है, कट करके रखा था, वो सारा एप्पल मैं पानी में डाल दूँगी और इसको मैं ढक दूँगी और मैं इसको स्लो फ्लेम पे पकने दूँगी। पर बीच-बीच में मैं एप्पल को चेक करते रहूँगी कि एप्पल मेरा गला है या नहीं गला है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ, अभी थोड़ा-सा बचा है गलने के लिए, अभी हल्का कच्चा है। फिर से मैं इसको ढक दूँगी। तो आफ्टर 5 मिनट मैंने फिर से एप्पल चेक किया, यहाँ पर एप्पल बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। अब ये सारा एप्पल और जो इसमें पानी है ना, उसको मैं मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस लूँगी। ध्यान रखें पानी को फेंकना नहीं है, क्योंकि एप्पल का जितना भी न्यूट्रिशन है ना वो इसी पानी में है, तो पानी हमें इतना ही लेना है जितने जितने में हमारी प्योरी अच्छे से बन जाए। एक्स्ट्रा पानी हम ना डालें तो अच्छा है, वरना पानी हमें फेंकना पड़ेगा।
और पीसने के बाद प्योरी मेरी रेडी हो गई है। इसको मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी एना के लिए। और यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है मेरी प्योरी की। तो इतना प्योरी एना एक बार में बिल्कुल भी नहीं खाएगी, तो थोड़ा प्योरी मैं अलग ट्रांसफ़र करूँगी कटोरी में एना को खिलाने के लिए। और मैंने जो मखाने रोस्ट करके पीसे हुए थे और उनको मैंने एयर टाइट बॉक्स में रखा हुआ था, इस प्योरी में मैं वो मखाने ऐड कर दूँगी एना को खिलाने के लिए, जिससे इस प्योरी के न्यूट्रिशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे मखाने ऐड करने से। और बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं मखाने। यहाँ पर मैं मखानों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस पाउडर को। और ये एक मील एना के लिए रेडी हो चुकी है, तो मैं एना को खिला दूँगी। तो चलिए मैं चेक कर लेती हूँ, मैंने एना के लिए दलिया भी बनाया हुआ है, तो वो दलिया मेरा पका है अच्छे से या नहीं और सब्ज़ियाँ मेरी अच्छे से गल गई हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं वही चेक कर रही हूँ और सारी सब्ज़ी और दलिया मेरा अच्छे से गल गया है। इसको अब मुझे करना क्या है, ये जो आपको पीसेस दिखाई दे रहे हैं सब्ज़ी को, इसको मैं स्पून की हेल्प से मैश कर लूँगी और ये बेबी को देने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको बेबी के लिए ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर रखता है। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल सारी क्विक अपडेट के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय।